देखिए, शायद देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? जब आप राज्यपाल जी के विरुद्ध में हाई कोर्ट में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करता है और उन्हीं राज्यपाल से सरकार का भाषण पढ़वाते हैं, तो ये सरकार तो दोमुही सरकार है। अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहती है और जहां संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान का सम्मान करते हैं, वहां पर उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाती है। तो मुझे लगता है कि ये देश में पहली बार है कि किसी राज्यपाल के विरुद्ध में, उनके अधिकारों के विरुद्ध में कोई राज्य सरकार पब्लिक एक्सचेकर से वकीलों को फीस देकर और हाई कोर्ट में जाए। और ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेजिस्लेशन असेंबली है, और जब लेजिस्लेशन से जुड़े हुए इस प्रकार के गंभीर मुद्दों को हम विधानसभा में उठाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये और दुर्भाग्यजनक है और इसलिए हमने लगातार इस बात को सरकार के संज्ञान में, अध्यक्ष जी के संज्ञान में और पूरे देश के संज्ञान में लाने की कोशिश की है कि ये सरकार अपने फायदे के लिए तो राज्यपाल जी का उपयोग करती है, परंतु जहां उनका राजनीतिक नुकसान होता है वहां पर संविधान का उल्लंघन करती है, उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाती है। नहीं, हम तो सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो गवर्नर महोदय के सचिव के खिलाफ, भारत यूनियन के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, 2 बार कपिल सिब्बल जी स्पेशल फ्लाइट से आए हैं, बहस में गवर्नर के खिलाफ टिप्पणी की गई है, आप नकल निकलवा के देख सकते हैं। जब गवर्नर के अधिकार और दायित्व में कोर्ट पर बहस हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में भूपेश बघेल की सरकार को भरोसा नहीं है, तो उसको यह औपचारिकता करवाने की क्या जरूरत है? एक मुहैया वकील मुहैया नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर का आदमी एक विधानसभा के उप सचिव, विधि सचिव के स्तर के आदमी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाता है। इतनी दयनीय स्थिति, राजनीतिक स्थिति, खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में कभी नहीं बनी। और वही हाल वो विधानसभा का कर रहे हैं कि हम लोगों को निलंबित करवा के बैकडोर से उपाध्यक्ष की चुनाव करवा लिए पिछली बार। तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका अपमान करना कांग्रेस का, भूपेश बघेल जी का नैतिक दायित्व बन गया। देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार आघात पहुंचाने का काम कर रही है, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं लगातार टिप्पणियां कर रहे थे और उसको बाधित कर रहे थे, इससे ये पता चलता है कि किस तरह से जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जो संविधान है, उसके ऊपर इनका बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए जो राज्यपाल जी हैं, जिनका आज अभिभाषण था, उसका लगातार विरोध करके ये अपना जो दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने प्रदर्शित किया है।